morning everyone. This is Vinod Kumar Verma. Today in this video we are going to learn a poem of class 10 which I have taken from the book First Flight. The name of the poem is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. It's a very beautiful and interesting poem. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पोएम जो कि मैंने फर्स्ट फ्लाइट से लिया है। ये पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू एंड ये लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। बड़ा ही खूबसूरत पोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहता है कविता। सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे। इसमें कुछ दिया हुआ है, देखिए अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम कॉन्टेस्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। क्या कहता है कि दिस पोएम कॉन्टेस्ट अ टाइगर, ये पोएम जो है एक बाघ की तुलना मतलब करता है, यानी उससे एक बाघ यानी कि जो जू में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, उस बाघ की तुलना नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक निवास स्थान जो होता है, यानी जंगल में जो बाघ रहता है उससे चिड़ियाघर के टाइगर से उसकी तुलना की जाती है, कभी उसकी तुलना करते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। कहता है कि ये पोएम जो है मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल, चिड़ियाघर से जंगल जाता है, एंड अगेन बैक अगेन कहता है टू द जू, वो पुनः वापस कहाँ आता है, जू आता है। तुलना करते हैं। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से व्हिच स्टांजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड व्हिच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। इसे पढ़ना है और पता करना है कि ये पोएम जो है यानी कि कौन सा स्टैंजा हमें बताता है कि जो बाघ चिड़ियाघर में है उसके बारे में एक्सप्रेस करते हैं, और कौन सा स्टांजा है जो बताता है कि बाघ जंगल में है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग स्टांजा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए he stalks in his vivid stripes the few steps of his case on pads of velvet white in his quiet reach. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the waterhole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his case, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो ये स्टांजा रहा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं उसे हम लोग देखेंगे। पहले इसे लिखते हैं, उसके बाद हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसमें। सबसे पहले देखिए क्या है, स्टॉक। एक वर्ड आया है STALK, स्टॉक। क्या है, STALK, स्टॉक। स्टॉक मीन्स वॉक विथ प्राइड। क्या बोलेंगे, वॉक विथ प्राइड। देखिए स्टॉक मीन्स होता है वॉक विथ प्राइड, यानी कि अकड़कर चलना। ये आप हिंदी इसका लिख सकते हैं, वॉक विथ प्राइड, दैट मीन्स अकड़कर चलना। ये टाइगर के चाल को दिखाया गया। एक देखिए वर्ड है विविड। विविड, विविड मीन्स क्या होता है, क्लियर। क्लियर आप लिखें, क्लियर मीन्स स्पष्ट। आप इसका हिंदी लिख सकते हैं स्पष्ट। अगला है स्ट्राइक। स्ट्राइक, स्ट्राइक। देखिए स्ट्राइक, STRIPE, स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स क्या होता है, लॉन्ग नैरो बैंड्स। लॉन्ग नैरो बैंड ऑफ लाइन। ये क्या बोलते हैं, ऑफ लाइन्स। लॉन्ग नैरो बैंड ऑफ लाइन्स, यानी कि इसको आप सिंपली लिख सकते हैं स्ट्राइप्स। अगर लिखते हैं तो स्ट्राइप्स लिख दीजिए। स्ट्राइप्स में लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ लाइन्स, या इसको सीधा भी बैंड भी कह सकते हैं। बैंड ऑफ लाइन मीन्स धारियां। आप इसको सीधा लिखिए, धारियां। क्या होता है, धारियां, ठीक है। स्ट्राइप्स मीन्स ये होता है। अब देखिए अगला आया है पेड, PAD। पेड मीन्स होता है कुशन। आप इसका हिंदी लिख सकते हैं गद्दा, PAD, पैड मीन्स
कुशन, गद्दा। उसके बाद एक वर्ड है रेज, देखिए RAGE, रेज, RAGE। रेज मीन्स क्या होता है? एंगर। रेज मीन्स एंगर, यानी कि आप कह सकते हो गुस्सा, क्रोध। एंगर मीन्स क्या होता है? गुस्सा या क्रोध। अगला वर्ड एक है लर्किंग, LURKING। इसका मीन्स आप लिखिए स्टे हाइडिंग। स्टे हाइडिंग यानी कि छिपा रहना, ताक में रहना, किसी को पकड़ने के ताक में रहना लिख सकते हैं या छिपा रहना भी लिख सकते हैं। देखिए एक है प्लम्प, PLUMP, प्लम्प। प्लम्प मीन्स फैट, फैट एंड हेल्दी कह सकते हैं, मोटा, ताजा, तगड़ा, ऐसे कह सकते हैं। हेल्दी, फैट एंड हेल्दी। स्नार्लिंग मीन्स ग्राउलिंग, स्नार्लिंग है ना। स्नार्लिंग मीन्स ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, आवाज ही, टाइगर का आवाज। बियरिंग, बियरिंग मीन्स अनकवर्ड भी या अनकवरिंग कर सकते हैं, यानी कि खुला हुआ, जो खुला होता है, ठीक है। एक फैंस है, FANGS, फैंस। फैंस मीन्स होता है टीथ, आप इसको लिखिए टीथ, यानी कि दांत लिख लीजिए, दांत। और कुछ वर्ड है, देखिए एक सेल है, CELL, सेल मीन्स आप क्या लिखेंगे? केज लिखेंगे, CAGE, सेल मीन्स केज, यानी कि पिंजरा, पिंजरा होता है। अब एक पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग मीन्स ऑन विजिल कर दीजिए इसको, ऑन विजिल, यानी कि चौकसी, गश्ती, जो गश्ती करते हैं, है ना, गश्ती। पेट्रोलिंग मीन्स क्या होता है? पेट्रोल मीन्स पहरा देना भी होता है, PATROL, आप लिख सकते हैं पहरा देना। तो पेट्रोलिंग मीन्स जो पहरा पर होते हैं, यानी कि जो गश्ती में होते हैं, यानी जो देखभाल करते घूमते रहते हैं इधर उधर, है ना, पुलिसमैन वगैरह। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। चलिए अब देखते हैं कि पोएम क्या कहता है। देखिए, he stalks in his vivid stripes, the few steps of his case on pads of velvet white in his white reach। क्या कहा? He stalk means टहलना, वो टहलता है, in his vivid stripes, यानी कि उनके जो है ऊपर, यानी बॉडी में जो है एकदम स्पष्ट धारियां हैं, क्लियर धारियां। टाइगर के बारे में बता रहे हैं कि उसके बॉडी में जो है एकदम धारियां हैं, पट्टियां हैं, पतले पतले बैंड जो है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो क्या करता है? बाघ जो है पिंजड़े में कुछ कदम चलता है, वो अपने पिंजड़े के अंदर ही मूव करता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट, कहता है कि उसका जो पेड़ है ना, यानी कि कुशन, अपने गद्देदार पांव, मखमली पांव कह सकते हैं, मखमली पांव के जरिए एकदम वो प्रवेश करते हैं, ये घूमते हैं, मूव करते हैं अपने पिंजड़े के अंदर में। इन हिज क्वाइट रेज, यानी कि अपने शांत गुस्से में, गुस्सा जो है उसका एकदम बिल्कुल शांत है। क्यों? बिकॉज हिज पावर इज बिहाइंड बार्स, क्योंकि उसका शक्ति जो है सलाखों के पीछे है। दैट मीन्स ही कैन नॉट हार्म एनीवन, किसी को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, चाह के भी, अगर वो चाहेगा भी तो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सलाखों के अंदर में बंद है, इसलिए उसका पावर नहीं चलेगा, है ना। So he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। देखिए कभी क्या कहते हैं कि अभी तो वो पिंजड़े में बंद है, लेकिन कहते हैं कि इसे कहाँ होना चाहिए? जंगल में होना चाहिए, उसे जहाँ जल स्रोत होते हैं। वाटर हॉल मीन्स जल स्रोत, जल स्रोत के पास उसे जो है छिप कर रहना चाहिए, है ना। लंबे लंबे जो घास होते हैं, बड़े बड़े घास, उसे फिसल कर एकदम दुबकी चाल चलकर एकदम धीरे धीरे आना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उसे प्लम्प डियर को पकड़ना चाहिए, मतलब उसके ताक में छिपा होना चाहिए। कहाँ? जल स्रोत के पास। लेकिन वही बता रहे हैं कि अभी ये तो पिंजरे में बंद है, लेकिन होना चाहिए इसे जंगल में, यानी प्लम्प डियर के जो मोटे ताजे जो हिरन आते हैं पानी पीने के लिए, वहां होना चाहिए उसे। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white pants, his claws
टेरराइजिंग द विलेज। देखिए क्या कहता है कि उसे जंगल के किनारे क्या करना चाहिए, जंगल के किनारे जो घर होते हैं, जंगल में जो जंगल के किनारे घर होते हैं वहां रहना चाहिए, वहां रह रहे लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें टेरराइज करना चाहिए, मीन्स डराना चाहिए, आतंकित करना चाहिए, है ना, उन्हें वहां, यानी अगर वहां होता तो क्या करता, डराता, है ना, जंगल के किनारे रहता तो इस तरह से अपने कैसे बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद मोतियों की तरह जो झलकते दांत है उसे एकदम दिखा के अनकवर करके, दैट मींस उसे खोल के, है ना, हिज क्लॉज, अपना जबड़ा जो है ये डराना चाहिए कैसे, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अभी क्या करता है कि वो कंक्रीट सेल में वो बंद है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत जो है सलाखों के पीछे कैद है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, क्या करता है, इसलिए वो अपने बस पिंजरे के अंदर में ही मूव करता रहता है, घूमता रहता है इधर से उधर, और वो विजिटर्स यानी कि जो आगंतुक होते हैं, यानी जो चिड़ियाघर भ्रमण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उसे इग्नोर कर देता है, दैट मींस अनदेखा कर देता, नहीं देखता, जानता है कि हम उसे कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि हम सलाखों में बंद हैं, तो हम क्या करेंगे, इसलिए उसे इग्नोर कर देता, नहीं ध्यान देते हैं उनके लिए। देखिए he hears the last voice at night, तो वो रात को अंतिम आवाज सुनता है, रात में द पेट्रोलिंग कार्स, किस चीज की आवाज, पेट्रोलिंग कार्स, दैट मींस जो गश्ती दल क्या करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं, मतलब पहरा जो देते हैं उनका आवाज, उन गाड़ियों का आवाज उन्हें सुनाई देता है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपने चमकते हुए आंखों से क्या करता है, वो देखता है, स्टेयर्स मींस देखना, तो स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किधर देखता है वो रात को, अपने चमकते हुए आंखों से चमकते हुए तारों को देखता है रात में, और बस अपना वो मन बहलाता है और शांतिपूर्वक रहता है, that's the poem, and that's all for today, see you tomorrow in the next video, thank you very much।